प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, दास आशा करता है बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और हरि की चर्चा कर रहे होंगे। एक गांव में एक बार कुछ मेहमान आए, और मेहमान तो अजनबी होते ही हैं। मेहमान उस गांव में आए तो रास्ता पूछते पूछते उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि देखने में फ़कीर था। देखने में जो चोला था वो फ़कीरी वाला था। और जो मिल गया तो उन्होंने पूछा कि हमें जो राजा जी के यहाँ जाना है, हमें रास्ता राजा जी के घर का बता दीजिए। तो वो कहता है, सबसे बड़ा तो इस गांव का राजा मैं ही हूँ। और हंसना शुरू कर देता, मैं ही तो राजा हूँ, मैं तो महाराजा हूँ इस गांव का। तो वो आगे चल देता, लेकिन कुछ व्यक्तियों से रास्ता पूछते वो बता देते। और जब वो उनके यहाँ सेठ जी क्या जाते हैं, राजा साहब के मेहमान आते हैं, नाश्ता पानी करते, तो वो कहते हैं, क्या आपसे भी ऊंचे यहाँ ये कोई महाराजा है? क्योंकि एक व्यक्ति मिला था, देखने में तो फ़कीर सा लगता था, लेकिन कह रहा था मैं तो महाराजा हूँ, वो तो राजा। और संत महात्मा वो मुस्कुराए, कहने लगे, वो संत से ऋणी का व्यक्ति है, क्योंकि चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। उन्होंने कहा आध्यात्मिक रूप से वो महाराजा है, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं भय भी करता हूँ अपने शत्रुओं से, मुझे डर भी लगता है, उसे कोई डर कोई भय नहीं सताता, वो निर्भय है, इसलिए वो महाराजा है। उसने सत्य ही कहा। आओ संत महात्माओं, जरा थोड़ी नज़र डालें। हम पुरुष थे, हमें महापुरुष बना दिया। हम एक साधारण इंसान थे, कोई नहीं जानता था। सतगुरु ने हमें जना करके और एक हैवानियत के रास्ते से हटा करके इंसानियत वाले जामे में ला करके खड़ा कर दिया। आओ संत महात्माओं, ये सतगुरु की कृपा नहीं है तो क्या है? जिस ब्रह्म ज्ञान की खातिर ये मानव उठ उठ दौड़ लगाता है और सतगुरु की सेवा कर ले खुद ही दौड़ा आता है। आओ संत महात्माओं, इधर ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही, इधर खजाने की बात चल रही। उधर खजाने की ओर लिख दिया कि माया के खातिर जो लोग रात दिन भागते दौड़ते हैं, लेकिन यदि सतगुरु की सेवा कर लें तो माया दौलत खुद ही भागी चली आती है। संत महात्माओं, ये वो ब्रह्म ज्ञान है जिसके लिए ये जीव आत्मा जन्मों जन्मांतरों से भटक रही थी, व्याकुल थी, परेशान थी, बिछड़ी हुई थी। जैसे एक बच्चा माँ से बिछड़ जाए, परेशान रहता है, व्याकुल रहता है। दुनिया की वस्तु उसके सामने रख दो लेकिन अच्छी नहीं लगती। लाखों साजो सामान रख दो बच्चे के आगे, माँ ही माँ पुकारेगा और रोगा, उसके सिवा कुछ नहीं करता। प्रैक्टिकल करके देख लें। आओ संत महात्माओं, ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई। अब इसके जीवन में आनंद कहाँ, सुकून कहाँ, चैन कहाँ, परेशानी परेशानी। इसे किसी चीज में सुकून नहीं आता, आनंद नहीं आता, आता है बस कुछ क्षण के लिए, फिर चला जाता है। तो आखिर सुकून मिलेगा कहाँ? तो कह रहे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चा आनंद, यानी परमात्मा का नाम सच्चा आनंद भी है। जब ये सच्चा आनंद हमें प्राप्त हो जाता है तो मन में सुकून आ जाता है, क्योंकि परमात्मा स्थायी एक रस आजन्मा। आओ संत महात्माओं, इसके ना जाने हजारों लाखों गुण हैं जो कि कह नहीं सकते। तो ये जो दात पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा तप, घोर तप किया, एक एक पैर पर खड़े हुए, कोई वन में चला गया, कोई समाधि लगा रहा। लेकिन संत महात्माओं, ये सदगुरु की कृपा है। ये जो आवरण हटा करके इस माया का और इस परमात्मा का जानकारी दे दी, हमें निरंकार की दात प्रदान कर दी। क्योंकि एक बार गुरु वशिष्ठ जी से राजा दशरथ ने, ये राजा जनक ने पूछा था, राजा जनक ने पूछा था एक बार कि प्रभु को जानने में कितना समय लगता है? तो उन्होंने कह दिया था, प्रभु को जानने में इतना समय लगता है राजन, जैसे कि आप घोड़े की रकाब में पैर डालोगे, बस इतने समय में। आओ संत महात्माओं, इतने करीब में, इतने ही समय में तालियों के इशारे से सदगुरु ने हमें इसके दर्शन करा दिए, दर्शन करा दिए। तो हम बड़े बड़े बड़भागी हैं। बड़ा एहसान मानने की जरूरत है सदगुरु ने, क्योंकि यदि हमारे जीवन में सदगुरु ना होता तो ये प्रकाश ना होता, ये उजाला ना होता और जीवन में आनंद नहीं होता। आओ संत महात्माओं, आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है। घर टूट रहे हैं, आपस में रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि द्वैत की भावना आ गई, अपने पराई की बात आ गई। और जब इस निरंकार की जानकारी हो जाती है तो अपने पराई का भेद मिट जाता है।
द्वेष खत्म हो जाता है, जलन हट जाती है। फिर जब एक तालाब में से काई हटा दी जाए तो स्वच्छ जल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि मन में से द्वेष हटा दें, ईर्ष्या हटा दें, जलन हटा दें, चुभन हटा दें और द्वेष की भावना हटा दें, तो संत महात्मा जीवन में आनंद ही आनंद रहता, प्यार ही प्यार रहता है। और जब प्यार रहता है तो फिर परमात्मा रहता है, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मेरे सदगुरु ने जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी तो मेरा अहंकार तो समाप्त हो गया और फिर परमात्मा की हरि हरि हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई कि हम ना मरे, मरे संसार हमको मिला जीवन हारा। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।